श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक आवाज़ होती है जो उसे उसकी राह बताती है, पर हम अक्सर उस आवाज़ को सुनने से डरते हैं क्योंकि वह आवाज़ आराम से नहीं, सत्य से जोड़ती है। सत्य कभी आसान नहीं होता, पर वह मुक्ति का मार्ग है। जब तुम अपने हृदय की सुनना शुरू करते हो, तब तुम दूसरों की नकल करना छोड़ देते हो और उसी क्षण तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यह स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी सफलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले, पर जीवन तो हमें हमारे अनुसार गढ़ने आता है। वह हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जब तुम इस बात को समझ जाते हो, तब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। तब हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है। जो व्यक्ति हर अनुभव में सीख ढूंढ लेता है, वही सच में जीवित है। बाकी तो बस सांस ले रहे हैं। कभी खुद से यह मत पूछो कि लोग मुझे क्यों नहीं समझते, बल्कि यह पूछो कि क्या मैंने खुद को समझा है। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, तब तुम्हें दूसरों की समझ की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं की पहचान सबसे बड़ी प्राप्ति है, और यह पहचान तभी मिलती है जब तुम अकेले बैठकर अपने मौन से बात करते हो। वहाँ कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय बीत गया। ब्रह्मांड की घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं, पर यह भी सच है कि वह हर आत्मा के लिए अपना अलग समय तय करती है। जो देर से खिलता है, उसकी खुशबू गहरी होती है, इसलिए अधीर मत बनो। जो तुम्हारे लिए लिखा है, वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, चाहे देर क्यों ना हो। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। जब तुम दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होती है। यह आत्मा को मुक्त करती है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वह अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है। जो माफ़ नहीं कर पाता, वह अतीत का कैदी बन जाता है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर आत्मा अपने स्तर पर सीख रही है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा प्रकाश देख सकता है। अपने दोषों को नकारो मत, उन्हें समझो। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान लेते हो, तब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। आत्मबोध का पहला कदम आत्म स्वीकृति है। खुद को उसी रूप में स्वीकारो जैसे तुम हो, अधूरे लेकिन ईमानदार। यही स्वीकृति तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाती है। जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य यह है कि जितना तुम नियंत्रण छोड़ते हो, उतनी ही चीज़ें अपने स्थान पर आने लगती हैं। सब कुछ नियंत्रित करने की चाह ही असंतोष का मूल है। जब तुम प्रवाह में चलना सीखते हो, तब जीवन सहज हो जाता है। हर लहर के विरुद्ध तैरने की बजाय उसे अपने साथ बहने दो। जो समर्पण करता है, वही शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने भीतर एक कहानी लिए चलता है, पर बहुत कम लोग उसे जी पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग दूसरों की कहानियां दोहरा रहे होते हैं। तुम्हारा जन्म किसी की नकल बनने के लिए नहीं हुआ। तुम एक अनोखे अनुभव के प्रतीक हो। अपनी सच्चाई जियो, भले ही वह दुनिया को अस्वीकार्य लगे। सत्य कभी लोकप्रिय नहीं होता, पर वही अमर होता है। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा का पथ अलग है, हर यात्रा का समय अलग है। तुलना केवल तुम्हारा आनंद छीनती है। तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो। जब तुम यह समझ लेते हो, तब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और जीवन एक सहयोग बन जाता है। जो दूसरों के साथ नहीं, बल्कि स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, वही निरंतर प्रगति करता है। हर बार जब तुम गिरते हो, तब यह याद रखो कि गिरना असफलता नहीं, प्रक्रिया है। कोई भी पर्वत बिना ठोकरों के नहीं चढ़ा जाता। जो गिरकर उठता है, वही शिखर तक पहुंचता है।
गिरने को शाप मत समझो, यही तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो हर गिरावट के बाद मुस्कुराता है, उसका भाग्य कोई नहीं रोक सकता। कभी किसी से यह मत मांगो कि वह तुम्हें पूरा करे। तुम पहले से पूर्ण हो, बस तुम्हें खुद को याद करना है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं, ईश्वर की पहचान है। क्योंकि जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो, तब तुम हर प्राणी में उसी प्रेम को पहचान पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह चीज जो तुम्हें डराती है, वही तुम्हारे विकास का द्वार है। डर वहां होता है जहां तुम सीमाओं से आगे बढ़ने वाले हो, इसलिए उससे भागो मत, उसका सामना करो। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, संकेत है कि तुम कुछ नया सीखने वाले हो। जो व्यक्ति भय के पार चला जाता है, वह जीवन के रहस्य को पा लेता है। कभी कभी जीवन में सबसे सुंदर क्षण वही होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। जो अप्रत्याशित होता है, वही हमें भीतर से बदल देता है। जब कुछ योजना के अनुसार न हो, तब समझो कि ईश्वर कुछ बेहतर रच रहा है। इस विश्वास के साथ चलो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए हो रही है। जब विश्वास स्थिर होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। जब इंसान अपने जीवन की थकान से टूटकर बैठता है, तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे अंदर के दरवाजे की ओर भेजता है। यही वह क्षण होता है जहां तुम्हें खुद से मिलना होता है। बाहर की दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, पहचान, मान, सफलता, लेकिन जो संतोष तुम्हारे भीतर के मिलन से मिलता है, वह कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख जाते हो, तो तुम्हें दुनिया की शोरगुल से डर नहीं लगता। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे गहरा संवाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने जीवन में एक दौर से गुजरता है जहां उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है। कोई समझ नहीं पा रहा, कोई साथ नहीं है, कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। लेकिन यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। यही वह समय है जब तुम यह समझते हो कि तुम्हें अपने पंख खुद बनाना है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब आत्मा अपनी शक्ति को पहचानती है। जो व्यक्ति इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, वह फिर कभी कमज़ोर नहीं होता। उसे दुनिया की नहीं, खुद की ज़रूरत समझ में आने लगती है। कभी कभी जो दर्द तुम सहते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वह सिखाता है कि कैसे सहनशीलता, करुणा और धैर्य जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। जो इंसान अपने दर्द को अर्थ दे देता है, वह जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाता है। दर्द से भागने वाला हमेशा खोता है, लेकिन जो उसे गले लगाता है, वह अपने भीतर के ईश्वर को पा लेता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिनाई दे, तो डरना नहीं। यह संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो, बदल रहे हो और भीतर से मजबूत हो रहे हो। हर दिन जब तुम जागो, तो खुद से कहो, आज मुझे किसी से बेहतर नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। यही जीवन का असली अर्थ है। तुलना दुख लाती है, लेकिन सुधार शांति लाता है। जब तुम दूसरों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्रतिस्पर्धा करते हो, तो तुम हर दिन विजयी होते हो। सफलता कभी बाहर नहीं, बल्कि भीतर की शांति में बसती है। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा रहता है, वही सबसे ऊंचा उड़ता है, क्योंकि उसका संतुलन किसी और पर नहीं टिका होता। कभी कभी जीवन तुम्हें उन राहों पर ले जाता है जिन पर चलने का साहस तुमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वही राहें तुम्हें उस जगह पहुंचा देती हैं जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसलिए हर मोड़ से मत डरो। हर अप्रत्याशित घटना में ईश्वर का एक संदेश छिपा होता है। जो स्वीकार करना सीख लेता है, वह हार नहीं मानता, वह ईश्वर की योजना के साथ बहता है।
और वही व्यक्ति अंततः अपने उद्देश्य को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, भय और लालच पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। यह जीत दिखाने वाली नहीं, महसूस करने वाली होती है। जब तुम्हें कोई अपमानित करे और तुम मुस्कुराकर मौन रहो, तो यह कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान का प्रमाण है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। बाहर की जीत अस्थाई होती है, भीतर की स्थायी। कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत लगता है, लोग, परिस्थितियां, निर्णय, लेकिन वही समय तुम्हें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत नहीं होते, बस अनुभव होते हैं। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जब तुम हर परिस्थिति में सीख ढूंढना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तब तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाएगा। हर इंसान के भीतर एक प्रकाश होता है जो उसे अंधकार में राह दिखाता है, लेकिन यह प्रकाश तभी जलता है जब तुम अपने भीतर के भ्रम को जलाने का साहस रखते हो। जब तक तुम दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करते रहोगे, तब तक तुम्हारा प्रकाश मंद रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, अपनी अच्छाइयों, कमजोरियों, असफलताओं सहित, उसी दिन तुम्हारे भीतर का सूर्य उग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपने कुछ पुराने हिस्सों को मरने देना पड़ता है। जैसे सर्प अपनी कैंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी सीमाएं, भय और असफलताओं की छाया त्यागनी होगी। नया बनने के लिए पुराना मिटाना आवश्यक है। यही परिवर्तन का नियम है। जो इस नियम को स्वीकार करता है, वही जीवन की धारा के साथ बहता है और ईश्वर के निकट पहुंचता है। हर संघर्ष के बीच एक अदृश्य कृपा होती है। जब तुम गिरते हो, तब कोई अनदेखा हाथ तुम्हें संभालता है। जब तुम रोते हो, तब कोई मौन सांत्वना तुम्हारे हृदय को छूती है। वही ईश्वर है। वह शब्दों में नहीं, अनुभवों में रहता है। वह हमेशा साथ है, भले तुम उसे भूल जाओ। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब आंखें बंद करो। तुम देखोगे, कोई तुम्हारे भीतर अब भी कह रहा है, मैं हूं। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहना सीख लेता है, वह हर स्थिति में सुखी रहता है, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें अभाव में भी पूर्ण महसूस कराती है। जब तुम हर छोटे अनुभव के लिए धन्यवाद देने लगते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। जो व्यक्ति आभार के भाव से जीता है, उसका जीवन धीरे धीरे चमत्कारों में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि जीवन तुम्हें धीमा कर देता है, ताकि तुम खुद को सुन सको। जब चीज़ें रुक जाती हैं तो घबराना नहीं। यह ठहराव सज़ा नहीं, शिक्षा है। यही वह समय है जब तुम्हें दिशा मिलती है। जैसे नदी का पानी स्थिर होकर साफ दिखने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी तब साफ दिखता है जब तुम रुककर उसे देखने लगते हो। जो इंसान अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि उनसे सीख लेता है, वही असली विजेता है। क्योंकि असफलता अंत नहीं, सुधार की शुरुआत है। हर गिरावट में एक उठान का बीज होता है। अगर तुमने हार से डरना छोड़ दिया, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में गिरना जरूरी है, ताकि तुम उठने की कला सीख सको। कभी कभी तुम्हें यह भी स्वीकार करना होता है कि हर कोई तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं। जो तुम्हें गलत समझते हैं, वे तुम्हारी नियति का हिस्सा नहीं हैं। हर किसी को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा मत खो। बस सच्चा रहो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह समय आने पर खुद बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में अंधेरा छा जाए, तब किसी रोशनी की प्रतीक्षा मत करो, खुद दिया बनो। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद वह बनो जो उम्मीद जगाता है। जब तुम अपने भीतर प्रकाश जलाते हो, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी रोशन हो जाती है। यही आत्मा का धर्म है, अंधकार में भी चमकना। हर दिन जीवन तुम्हें एक अवसर देता है, सुधार का,
माफ करने का, आगे बढ़ने का। जो व्यक्ति इस अवसर को पहचान लेता है वही हर दिन नया जन्म लेता है। जो कल में अटका रहता है वह वर्तमान को खो देता है। इसलिए हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं फिर से शुरू करूंगा। यही पुनर्जन्म है। कभी कभी तुम्हें दूसरों की उम्मीदों से ऊपर उठना होता है। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो भले रास्ता कठिन हो लेकिन सच्चा होता है। जीवन का अर्थ दूसरों को खुश करने में नहीं बल्कि सत्य के साथ जीने में है। जो व्यक्ति अपने सत्य पर टिकता है वह अकेला होकर भी संपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह शक्ति है जो शब्दों से बड़ी है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तब तुम स्थिति से ऊपर उठ जाते हो। मौन तुम्हारा ढाल भी है और तुम्हारी तपस्या भी। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है वह दुनिया के शोर से परे चला जाता है। याद रखो, जीवन एक साधना है, मंजिल नहीं। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर पीड़ा तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है। जब तुम जीवन को गुरु मान लेते हो तो हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। तब तुम समझ जाते हो कि सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारा मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो। जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तब वह पूरे संसार को जीत लेता है। मन ही वह सेतु है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है या तुम्हें भ्रम में बांध देता है। जब मन इच्छाओं के अधीन होता है तब जीवन में बेचैनी रहती है, लेकिन जब वही मन साधना में रमता है तब शांति अपने आप उतर आती है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है उसे बाहरी परिस्थितियों से कोई हानि नहीं पहुंचती। सुख दुख, हानि लाभ उसके लिए केवल अनुभव बन जाते हैं, परिणाम नहीं। यही सच्ची मुक्ति है। जब तुम अपने विचारों के शोर से परे जाकर मौन के गहराई में प्रवेश करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कैडे गीते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि जीवन तुम्हें बार बार उन्हीं परिस्थितियों में लौटाता है जिन्हें तुम टालना चाहते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि वह तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि तुमने अभी उस स्थिति से सीख पूरी नहीं की। जब तक तुम समझ नहीं लेते, जीवन बार बार वही पाठ पढ़ाता है। इसलिए जब कोई समस्या दोहराई जाए तो भागो मत, ठहरो, देखो और समझो कि इस बार क्या सीखना है। जब सीख पूरी हो जाती है तब वही परिस्थिति तुम्हारे जीवन से स्वतः चली जाती है। जो व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है वह आधा मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब तुम दोष देते हो तब अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हो, लेकिन जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तब अपने जीवन की दिशा अपने हाथ में ले लेते हो। यही आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र शक्ति दी है अपनी परिस्थितियों को बदलने की। जो व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है वह कभी पीड़ित नहीं होता, वह निर्माता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हें मौन रहकर खुद को बचाना होता है। हर जगह अपनी सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो सुनना चाहते हैं वे बिना शब्दों के भी समझ जाते हैं, और जो नहीं चाहते उन्हें 1000 तर्क भी नहीं बदल सकते। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी ऊर्जा केवल वहां लगाओ जहां उसका मूल्य हो। मौन भी कभी कभी सबसे गहरी दलील बन जाता है। जो मौन को समझ लेता है वह जीवन के शोर से मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति का एक वक्त आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन वही वक्त सबसे पवित्र होता है, क्योंकि बिखरने के बाद ही निर्माण होता है। जो गिरने से डरता है वह उड़ना नहीं सीख सकता। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे भीतर की सीमाएं भी टूटती हैं, और जब सीमाएं टूटती हैं तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। इसलिए बिखरने से घबराओ मत। यह संकेत है कि नया जीवन तुम्हें पुकार रहा है। कभी कभी जीवन तुम्हें मौन संघर्ष में डाल देता है, जहां कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता, लेकिन वही संघर्ष तुम्हारे भीतर वह आग जलाता है जो तुम्हें असंभव से भी ऊपर उठा देती है। सच्ची ताकत कभी भीड़ में नहीं बनती, वह अकेलेपन की तपस्या में जन्म लेती है। जब कोई न देखे
तब भी सही काम करना, यही आत्मा की परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर दिन तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो शिकायत करो या कृतज्ञ रहो। जो शिकायत करता है वह दुख को बढ़ाता है, जो धन्यवाद देता है वह चमत्कारों को आकर्षित करता है। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे पास क्या है, तब जीवन में कमी नहीं रहती। कृतज्ञता साधारण को असाधारण बना देती है, और यही भावना तुम्हें ईश्वर के निकट लाती है। कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो तो यह मत सोचो कि तुम हार गए। जिसने छल किया उसने खुद को छोटा किया। जो व्यक्ति सच्चा रहता है वह समय के साथ और ऊंचा उठता है। जीवन में सत्य कभी तुरंत नहीं जीतता, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। झूठ जल्दी चमकता है पर टिकता नहीं। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य की जड़ें समय से गहरी होती हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी आवाज़ होती है जो सब कुछ जानती है। वह न बोलती है न तर्क करती है, बस महसूस कराती है। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम बाहरी दुनिया के शोर को कम करते हो, तब वह आवाज़ साफ सुनाई देती है। उसे सुनो, वह तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी मंदिर की नहीं, बस इस आंतरिक आवाज़ की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को माफ़ कर देता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। खुद को माफ़ करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही आत्म प्रेम की शुरुआत है। जब तक तुम अपने अतीत की गलतियों से चिपके रहोगे, तब तक वर्तमान को नहीं जी पाओगे। अपने भीतर के बच्चे को गले लगाओ और कहो, तुमने जो किया वह तुम्हारी समझ के अनुसार था। बस यहीं से उपचार शुरू होता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे प्रयास व्यर्थ हैं। हर बूंद सागर बनती है। हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। जो आज छोटा दिख रहा है वही कल इतिहास रच सकता है। बस निरंतर रहो, क्योंकि प्रकृति निरंतरता को ही पुरस्कृत करती है। जब तुम ठहरते नहीं, तब सफलता तुम्हें ढूंढने लगती है। जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो उसके बदले में कुछ मत मांगो। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। जो केवल पाने की चाह में प्रेम करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो बस देने की भावना से प्रेम करता है वह स्वयं प्रेम बन जाता है। प्रेम तब पूर्ण होता है जब वह अपेक्षा से मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, भले वह छोटी सी क्यों न हो, तुम ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो। वही ऊर्जा किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटती है। कर्म का चक्र अटल है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए सद्भावना बो, भले सामने वाला उसे समझे या नहीं। ईश्वर हर कर्म का साक्षी है और वही उचित समय पर फल देता है। कभी तुम्हें छोड़ना सीखना पड़ता है। लोगों को, अपेक्षाओं को, अतीत को पकड़कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है। जब तुम छोड़ देते हो, तब ऊर्जा वापस प्रवाहित होने लगती है। यही प्रवाह तुम्हें आगे ले जाता है। छोड़ना हार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। जो छोड़ना सीख जाता है वह जीवन में हल्का और मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें वही सिखाता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। जो घटनाएं तुम्हें दुख देती हैं वही तुम्हें गहराई देती हैं। जो व्यक्ति अपने हर अनुभव को शिक्षक मान लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। दुख तभी पीड़ा बनता है जब तुम उसका विरोध करते हो। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तब वह ज्ञान में बदल जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो, तब बस एक बार रुककर पीछे देखो। देखो, तुमने अब तक कितना झेला और फिर भी टिके रहे। यही तुम्हारी जीत है। सफलता हमेशा परिणाम में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपी होती है। जो गिरकर भी उठता है वही असली विजेता कहलाता है। जो व्यक्ति अपने भय को समझ लेता है वह उससे मुक्त हो जाता है। डर
हमेशा कल्पना में होता है, वास्तविकता में नहीं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो पाते हो कि वह वैसा बड़ा नहीं था जैसा तुमने सोचा था। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम अपने अंदर एक नया साहस जन्म देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें समझे। जो खुद को समझ लेता है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। आत्मबोध ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी शांति दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं, तब जीवन सरल हो जाता है। और जब अंत में जीवन से विदा का क्षण आए तो पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि हर पल, हर अनुभव, हर आंसू ने तुम्हें वही बनाया जो तुम आज हो। यही यात्रा का सौंदर्य है, अधूरी, अपूर्ण, लेकिन सच्ची। जीवन का सार यही है, प्रेम दो, सत्य पर अडिग रहो और कृतज्ञ होकर जियो। यही तुम्हारा परम धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार कठिनाइयों के बीच खड़ा करता है तो यह मत समझो कि वह तुम्हें सजा दे रहा है, वह तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे सोने को तपकर ही उसकी चमक मिलती है, वैसे ही इंसान का आत्मबल भी संघर्ष से ही परिष्कृत होता है। हर कठिनाई के भीतर कोई छिपा हुआ वरदान होता है, बस तुम्हें धैर्य से उसे पहचानना होता है। जो व्यक्ति अपने दर्द से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है, वह भीतर से अडिग बन जाता है। धीरे धीरे तुम यह जान जाते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, बस उसका तरीका कठोर है। कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि जो तुम चाहते थे वह तुम्हें नहीं मिला, पर कुछ वर्षों बाद जब पीछे देखोगे तो समझोगे कि जो नहीं मिला वही तुम्हारे लिए सही था। ईश्वर कभी गलती नहीं करता। वह जानता है कि कौन सी राह तुम्हें प्रकाश तक ले जाएगी और कौन सी अंधकार में डुबो देगी। इसलिए जब चीज़ें तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हों तो दुखी मत होना। शायद वह राह तुम्हारे भाग्य से मेल नहीं खाती थी। सच्चा विश्वास वही है जब तुम अनजान रास्तों पर भी भरोसे के साथ चलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर दो जगत हैं, एक बाहरी जहां सब कुछ दिखता है और एक आंतरिक जहां सब कुछ महसूस होता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया में जीता है वह दूसरों के विचारों में खो जाता है, लेकिन जो भीतर उतरता है वह सत्य से जुड़ जाता है। बाहरी जगत तुम्हें थकाता है, आंतरिक जगत तुम्हें शांति देता है। ध्यान, मौन और एकांत इस आंतरिक जगत के द्वार हैं। जब तुम इन्हें खोल लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम हमेशा अपने भीतर के ईश्वर के साथ थे। कभी अपने जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, रिश्ते, उम्मीदें और कभी कभी अपने सपने भी। यह त्याग नहीं, रूपांतरण होता है। जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते उग सकें, वैसे ही तुम्हें भी पुराने बोझ से मुक्त होना पड़ता है ताकि नई ऊर्जा जन्म ले सके। जो छोड़ना सीख जाता है वह हमेशा ताज़ा रहता है, क्योंकि वह किसी भी अतीत से बंधा नहीं होता। यही मुक्ति का मार्ग है, पकड़ में नहीं बल्कि छोड़ने में। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत चाहो, भले उसने तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों न किया हो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए विष रखता है वह पहले खुद उसे पीता है। बदले की आग में जलने से बेहतर है कि क्षमा की रोशनी में जियो। क्षमा करने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, वह इतना शक्तिशाली होता है कि अपने भीतर की क्रोध की ज्वाला को बुझा सके। जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो तुम दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर चीज़ अस्थाई है, सुख भी दुख भी, वही सच्ची शांति पा लेता है। जीवन